कटिहार विधानसभा सीट पर सियासी पारा चढ़ चुका है। नामांकन के आखिरी दिन चुनावी रणभूमि में प्रत्याशियों की लंबी फेहरिस्त दर्ज हो गई है। कटिहार सदर सीट से कुल 16 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 9 ने अंतिम दिन पर्चा दाखिल किया, जबकि 7 पहले ही मैदान में उतर चुके हैं। आखिरी दिन वीआईपी पार्टी से सौरभ कुमार अग्रवाल ने एंट्री मारी तो निर्दलीय डॉक्टर रामप्रकाश महतो ने भी ताल ठोक दी। वहीं भारत जागो जनता पार्टी से झंडू उरांव, ऑल इंडिया मजलिस ए इनकलाब मिल्लत से अहमद रजा, अपना किसान पार्टी से चंदन कुमार, बसपा से हरेराम सिंह, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर से बासुकीनाथ शाह और निर्दलीय मनीष कुमार दुगर व जनार्दन सिंह ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पहले चरण में भाजपा के तारकिशोर प्रसाद, आप से राजेश गुरनानी, जन स्वराज से डॉक्टर गाजी शरीक अहमद, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया की मनीषा कुमारी और निर्दलीय अशोक कुमार भगत, समीर कुमार झा, संजय सिंह पहले ही मैदान में उतर चुके हैं। अब 21 अक्टूबर को होगी नामांकन की समीक्षा। 23 अक्टूबर तक नाम वापसी, 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को मतगणना, यानी अब से लेकर मतदान तक कटिहार की सियासी धरती पर चिंगारियां उड़ने तय है। रणनीति हमारे जिला अध्यक्ष और बाकी महागठबंधन के सब साथियों के साथ बनाई जाएगी और हम सब साथ मिलकर इस विषय पे काम करेंगे। लोगों के लिए, लोगों के बीच काम करना है, बस यही मुद्दा है। जो पार्टी को लेकर जो कंफ्यूजन की स्थिति थी, आप सब कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर माँ की तो यही आशीर्वाद रहती है कि बच्चा उन्नति के रोज विजयी है। अच्छा, भाजपा से अब तक कोई दबाव आया है क्या? 7 लोगों हटने के इस तरह का कोई अभी तक कोई दबाव नहीं। क्या अगर उस तरह की बातें आएगी क्या करेंगे? उस परिस्थिति में क्या करेंगे? देखते हैं, जब दबाव आएगा तो देखा जाएगा। कटिहार शहर में पहली बार किस तरह से क्या रणनीति का क्या? देखिए, रणनीति हमारा ये है कि कटिहार का विकास अच्छा हो, बिहार का विकास अच्छा हो, इसलिए परिवर्तन की बहुत ज़रूरी है। 20 साल का कार्यकाल ने आपने देखा, कटिहार के जनता ने देख रहा है और आने वाले समय में परिवर्तन करके कटिहार का भी विकास होगा और हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में अच्छे खासे विकास भी होगा। सीधे तौर पर हाँ, जैसे नाव में गया वीआईपी की तरफ से आपसे भी डिमांड और स्वयं वीआईपी प्रमुख ने हमसे, हम क्या बोले, से बोलना है। इतनी बड़ी राशि मांग लिया कि हम तो सोच भी नहीं सकते। हम लोगों ने राजनीति में त्याग, तपस्या, सेवा, जुल्म, अन्याय, शोषण के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। हमारा राजनीति आमदनी का जरिया नहीं था, हमारा राजनीति धंधा और व्यापार नहीं था। बाकी जो इन दिनों धंधा और व्यापार वाला राजनीति को खराब कर रहा है, हम इसलिए हमने कहा कि नहीं, हमको निर्णय लेना चाहिए। हमारे यहाँ से नौजवानों ने फ़ोन किया कि सर आपको चुनाव लड़ना है, तो हमने तय किया कि नहीं, सही में जब अब तो मेरा मान लीजिए कि चुनाव का ये आखिरी पड़ाव चल रहा है, हम नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे बढ़िया योग्य प्रतिभाशाली नौजवानों को हम अपील करना चाहते हैं कि अगर सामाजिक जीवन में आना है, मुखिया, वार्ड कमिश्नर, मेयर, डिप्टी मेयर, चेयर, एमएलए, एमपी बनना है, तो भाई देखो अब तो ये व्यापार हो गया है। अब सुधार करो, ऐसे बेईमानों को, धंधेबाजों को राजनीति से हटाओ। ये दोनों, पूरा कटिहार अभी चिल्ला रहा था कि 20 साल में ये जो विधायक है बीजेपी का कीचड़ कीचड़ कर दिया। अरे कीचड़ में तो आप भी थे भैया। आप अभी बयान दिए कि 2002 से हम बीजेपी में, अशोक अग्रवाल बोला है, अभी हाल के किसी मीडिया में बोला, हमने सुना अपने कान से कि मैं 2002 से बीजेपी में हूँ और अभी भी मैं बीजेपी में। तो 16 साल से वो एमएलसी है, 3 साल से उसकी पत्नी उषा अग्रवाल मेयर है। तो उधर 20 साल में कीचड़ किया, आप 19 साल में भी। आप भी कहते हैं 14 महीना में हमको कोई काम करने नहीं दिया। आप भी कहते हैं कि 20 साल में कोई, मेयर बोली है कि 20 साल में कोई काम नहीं हुआ। तो कीचड़ से क्या कीचड़ साफ होगा? मेरा पहला प्रश्न मतदाता से है, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होगा। तो आपको बलपूर्वक युवाओं को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, माताओं को, बहनों को बलपूर्वक ऐसा राजनीतिक फोर्स लगाना है कि दोनों कीचड़ जो है साफ हो जाए। ये मेरा स्लोगन है। कटिहार की समस्याएं बहुत हैं। नेतागण आते हैं सिर्फ लूटने के लिए, काम कुछ मूल रूप से हो नहीं रहा है। सारी समस्याएं कटिहार में आप कहीं देख लीजिए, कोई काम हो रहा नहीं है। नीचे से लेके तबके ऊपर तक घुसखोरी चरम सीमा पे है। कहीं जाइए, बिना पैसा दिए आपका काम नहीं होगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक अच्छे लोग को भी राजनीति में आना चाहिए। इसकी शुरुआत मैं कर चुका हूं और आने वाले सभी लोगों से कहता हूं, ये अभी जो नेतागिरी देख रहे हैं आप, क्या हो रही है, टिकट बिक्री हो रही है, कोई माई बाप नहीं है, पार्टियों लोग का कोई मोरल नहीं है।
तो अच्छे लोग जब राजनीतिक में आएंगे तो राजनीतिक सुधरेगी, स्वच्छ होगी। मैं यही कहना चाहता हूं, कटिहार के जितने भी नौजवान हैं, मेरे साथी हैं, मुझे भली भांति जानते हैं